पेन और कॉपी लेके रखिए, क्योंकि ब्रेन के साथ पेन और कॉपी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा ब्रेन सब कुछ स्टोर करता है, लेकिन उनको थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ता है। वो जोर देने के लिए आपको लिखना जरूरी है। और सब कोई अपना सेल्फी मोड ऑन करके देख लीजिए आप प्रॉपर जगह पे बैठा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली नहीं बैठेंगे तो दुनिया वाला आपको देख रहा है, तो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आप एक बार सेल्फी मोड ऑन करके देख लीजिए, कैसे सुंदर चेहरा, दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा दिखाई देगा उसमें। और जबरदस्त आज जो है क्लास जो होने वाला है ना, मतलब अभी देखिए हम लोग बहुत जबरदस्त गाना सुना तो मेंटली हम लोग फ्रेश हो गए, और जो लोग एक्सरसाइज किया वो फिजिकली भी फ्रेश थे, है ना। तो ऐसे दोनों जबरदस्त चीज है, हम लोग कैसे उसको बैलेंस करके और एक के साथ एक कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में आज जानेंगे। लेकिन जो बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अगर ऐसे एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो उनको कैसे बुलाएंगे। वो बहुत जबरदस्त है, और एकदम मतलब क्या बोलेंगे, उनका आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और उनका जो एक एक वर्ड सुनेंगे ना, तो आपको तब पता चलेगा क्या जबरदस्त उसका एनर्जी है। तो एनर्जी लेना है तो एकदम एनर्जेटिक हो जाइए, एकदम जबरदस्त क्लैप के साथ। हेल्प मी वेलकम आवर सीनियर वेलनेस कोच पंकज सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सुजय सर, अभिनंदन, आभार आपको कि आपने जबरदस्त तरीके से आज सुबह की शुरुआत की और जबरदस्त गाना भी बजा। तो मेंटल और वर्कआउट के साथ फिजिकल, इसका कॉम्बिनेशन भी आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग पंकज सर। गुड हाय मॉर्निंग एवरीवन, मेरा सर। नाम पंकज गुड है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, थैंक गुड यू सो मॉर्निंग मच। सर। ओके, थैंक यू ऑल, जबरदस्त। तो समय को मद्देनजर रखते हुए और हर इंसान जो यहाँ पे छुट्टी के दिन पे आप लोग क्लास में ज्वाइन किए हैं, आपके एक एक मिनट को वैल्यू देते हुए मैं सीधे टॉपिक पे जाऊंगा और आखिर वक्त में मैं अपना भी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इस जीवनदायिनी प्रोग्राम में आने के बाद मुझ में क्या क्या परिवर्तन आया और आज का जो टॉपिक है उसके साथ मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन शुरुआत में मैं एक चीज बता दूं कि धन से दवाइयां तो बहुत खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उसी धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। उसी धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, और एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार बनाता है। तो इसके साथ मैं कुछ स्लाइड यहाँ पे शो करूंगा। ज्यादातर मैं, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और बीच बीच में मैं बांग्ला का भी इस्तेमाल करूंगा, कुछ इंग्लिश भी रहेंगे। तो उद्देश्य है कि आप भावनाओं को समझे, भाषा से ज्यादा भावनाएं प्रकट होती हैं। और एक भाषा जो सारी विश्व में समझी जाती है वो है मुस्कुराहट की भाषा। तो सभी लोग अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे दें और अपना पेन, नोटबुक और ब्रेन, इसके साथ सब लोग रेडी हैं? यस, थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो सभी को पता है। आज का टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। लेकिन ये सिर्फ दो किताब, मतलब एक किताब का दो चैप्टर भर है। एक्चुअली ये टोटली है आपका होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य। इसके बारे में अगर कहें तो हार्मोनी एंड बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में सामंजस्य और संतुलन, बैलेंस, ये इन पांच चीजों से होता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल, यानी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, सोशल हो गया सामाजिक, और मोरल स्पिरिचुअल यानी नैतिक, आध्यात्मिक। और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति हैं, जिनकी वैल्यू हम तब समझते हैं जब वो नहीं रहती। क्योंकि जिंदगी जीने और स्वस्थ जिंदगी जीने, जिंदगी जीना और स्वस्थ जिंदगी जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और समग्र स्वास्थ्य के आयाम क्या क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलनेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन 5 डायमेंशंस। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली 5 आयामों पर एक दूसरे पर निर्भर होती है: भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक। अभी हम लोग आज बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य ये क्या होता है। ये शरीर की स्थिति, इसकी संरचना, विकास और कार्यों और रखरखाव, मेंटेनेंस को संदर्भित करता है। ठीक है।
और शारीरिक स्वास्थ्य का क्या मतलब हुआ कि आप बिना थके दैनिक कार्य करने की क्षमता आपके पास होती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं टॉपिक यहाँ पे जाना चाहूंगा, मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इसका क्या मतलब हुआ? मेंटल, मानसिक या बौद्धिक स्वास्थ्य, मानसिक या बौद्धिक स्वास्थ्य तो रेफर्स टू द कॉग्निटिव एबिलिटी एंड स्किल्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और कौशल को संदर्भित करता है। मेंटल हेल्थ, इट इज द एबिलिटी टू रीजन आउट, एनालाइज, एवेलुएट, क्रिएट एंड मेक रेशनल डिसीजंस। मेंटल हेल्थ होने से आपका क्या होता है? आप तर्क करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, सृजन करने और तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता आपके पास होती है इफ यू हैव मेंटल हेल्थ। देखिए, आज ये चर्चा का विषय क्यों है, क्यों आज हम लोग वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में टॉपिक ला रहे हैं या फिर आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह आपके स्क्रीन पे है। आज ये चर्चा का विषय क्यों है, क्यों आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, ये मैं गूगल से जो कलेक्शन में जो भी रिकॉर्ड है उसके आधार पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिसंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत में संभावित मानसिक स्वास्थ्य महामारी की चेतावनी दी थी 2017 में, आज से 6 साल पहले। इसकी 1.3 अरब आबादी में, क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश में है, मैं इसको बांग्ला में, हिंदी में बता रहा हूँ, 1.3 अरब आबादी में 10% या एक या अधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। WHO के अनुसार ग्लोबल वैश्विक मानसिक तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों का बोझ भारत में लगभग, हमारे देश में लगभग 100 में 15% है 6 साल पहले का, हालांकि अभी वो बढ़ चुका है। सामुदायिक सर्वेक्षणों के एक मेटा विश्लेषण का अनुमान है कि अवसाद और चिंता, डिप्रेशन, टेंशन की व्यापकता प्रति 1000 व्यक्तियों पर 33 लोगों पर होती है। और इसके अलावा भारत में उपचार का अंतर, ऐसी बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उन्हें इलाज मिल नहीं पाता है, राज्य के आधार पर यह तकरीबन 70 से 92% तक है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं से मदद लेने वाले लगभग 1/3 रोगियों में अवसाद से संबंधित लक्षण हो सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के बारे में कम अवेयरनेस, जागरूकता, सामाजिक कलंक और पर्याप्त संसाधनों और सुविधाओं की कमी लोगों को यह मदद पाने से रोकती है जिसकी उन्हें जरूरत है। अभी यहाँ पे हमें यह जानना पड़ेगा कि जड़ कहाँ पे है, क्यों आज हम मेंटल हेल्थ से लोग परेशान हो रहे हैं और शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, इसके कुछ मुख्य कारण है। व्हाट काउजेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? चाइल्डहुड एब्यूज, ट्रॉमा और नेग्लेक्ट, बचपन में दुर्व्यवहार, आघात या उपेक्षा, ये एक होना एक इसका कारण है। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस, सामाजिक अलगाव या अकेलापन। 3 नंबर पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा इंक्लूडिंग रेसिज्म, नस्लवाद सहित भेदभाव और कलंक का अनुभव करना। सोशल डिसएडवांटेज, पॉवर्टी और डेब्ट, सामाजिक नुकसान, गरीबी या कर्ज। लॉसिंग समवन क्लोज टू यू, अपने किसी करीबी को खोना। सेवियर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, दीर्घकालीन या गंभीर तनाव, ये एक होना, इसका भी एक लक्षण है जो कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का कारण है। और लास्ट में जो हम देख पा रहे हैं, हैविंग ए लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ कंडीशन, दीर्घकालीन आप शरीर, मतलब आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप लंबे समय से दवा ले रहे हैं, उससे भी आपके दिमाग पे एक असर, एक मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर इसका पड़ता है। और इसके क्या क्या 7 रिस्क फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। रिस्क फैक्टर मतलब 7 ऐसे मुख्य जोखिम कारक क्या क्या है। तो जोखिम कारक के उदाहरणों में शामिल है आनुवंशिक प्रवृत्तियां, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो मानसिक रूप से थोड़े से प्रॉब्लम में होते हैं वो जन्मजात होती है, उसका यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अलावा बेघर और बेरोजगारी, होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरे पॉइंट पे देखेंगे अल्कोहल एंड अदर ड्रग यूज, शराब और अन्य नशीली दवाओं का सेवन,
भेदभाव और जातीय अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेशियल इंजस्टिस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, पारिवारिक कलह या पारिवारिक विघटन, और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स सॉरी तनावपूर्ण जीवन की विभिन्न घटनाएं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कारक में शामिल है। अभी देखिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का टॉपिक एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक खुशहाली का आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक चोटें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती हैं और इसके विपरीत भी शारीरिक गतिविधि बेहतर मूड, कम तनाव सहित स्वास्थ्य लाभ भी ला सकती हैं और स्वस्थ भोजन से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हमें जानना जरूरी है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के समान रूप से एक महत्वपूर्ण घटक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ। उदाहरण के लिए अवसाद या डिप्रेशन कई प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से डिप्रेशन रहने से बहुत समय देखा जाता है डायबिटीज, जो ग्लूकोज का लेवल फ्लक्चुएट करता है वो अप डाउन, हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक जैसे लंबे समय तक चलने वाली स्थितियों के जोखिम को, रिस्क को बढ़ाता है। तो रिलेशन क्या हुआ फिजिकल और मेंटल हेल्थ का? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध क्या है? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध है कि खराब मानसिक स्वास्थ्य पुरानी शारीरिक स्थितियों के लिए जोखिम कारक है। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को जो पुरानी हेल्थ का जो चैलेंज है वो फीलिंग होने का खतरा बना रहता है और उनमें एक खराब मानसिक स्वास्थ्य विकसित होने का खतरा रहता है। तो जब हमारे पास हेल्दी बॉडी होता है और हेल्दी माइंड होता है तब क्या होता है, हम एक हेल्दी ह्यूमन, आप एक स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और इसके साथ वास्तव में वे दो अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मानसिक स्वास्थ्य खुशहाली की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को चिंता, अवसाद के बहुत कम या कोई लक्षण अनुभव नहीं होता है। टेंशन रहता है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेंटली वो स्ट्रांग रहते हैं, फिजिकली वो स्ट्रांग रहते हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति है, विशेषकर बीमारी या चोट से संबंधित। अभी देखिए इसके बाद मैं कुछ आकलन और दिखाना देना चाहूंगा यहाँ पे। सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन मेंटल वेलनेस के बारे में उनका जो परिभाषा है, वो जो परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं कि वेलनेस इज एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है और कंट्रीब्यूशन करने में सक्षम होता है उसके कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा योर स्टेट ऑफ मेंटल वेलनेस इन्फ्लुएंसेस योर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। आपकी मानसिक स्थिति तनाव से निपटने, कठिनाइयों और चुनौतियों पर काबू पाने और संबंध बनाने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से न केवल आप प्रेरित रहते हैं बल्कि दैनिक जीवन में भी आपका जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादक क्षमता, वो भी आपका इनहेंस होता है, वो भी बढ़ता है। तंदुरुस्ती मानसिक स्वास्थ्य को कैसे, हाउ डज वेलनेस अफेक्ट मेंटल हेल्थ? शारीरिक गतिविधि बेहतर मूड और कम तनाव सहित स्वास्थ्य लाभ ला सकती है और स्वस्थ भोजन से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य लंबी अवधि में जो व्यक्तिगत एहसास को बेहतर करता है। और व्हाट इज द मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस एंड व्हाट इंपैक्ट डज इट हैव ऑन सोसाइटी? मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, वेलनेस क्या है और इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जब हम लोग मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं तो उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य में हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सोशल एक्टिविटीज, सोशल वेलनेस शामिल है। यह हमारे सोचने, महसूस करने, कार्य करने के तरीके को इफेक्टिव बनाता है। यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि हम तनाव को, टेंशन को, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ टू हैंडल एक्चुअली, दूसरों से कैसे हम लोग जुड़ते हैं और स्वस्थ विकल्प चुनते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण है, बचपन और किशोरावस्था से लेकर
एडल्ट एज तक, ओल्ड एज तक। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध क्या है। खराब मानसिक स्वास्थ्य पुरानी जो हेल्थ कंडीशन है उसके लिए एक जोखिम कारक है, और मेंटल स्थिति वाले जो लोगों को पुरानी हेल्थ के जो कंडीशन है उसका फीलिंग होने का खतरा बना रहता है। और इसके साथ हम ये जानेंगे कि देखिए अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका समाज, ये तीनों एक हेल्थ का ट्राइंगल है जो एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्टिव है, जो हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली हेल्थी हैं लेकिन मेंटली आप अब्यूज हैं, मेंटली आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? हम किसके साथ रहते हैं? हम रहते हैं समाज में, ठीक है नहीं? तो इसका एक जबरदस्त ट्राइंगल है जो हमारी जिंदगी को परिभाषित करता है। इसके साथ कुछ कुछ चीजों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्थ है तो उसके साथ आपका जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, जो इमोशनल हेल्थ है, वो भी आपका डे बाय डे बेटर होता जाता है। और আমাদের নিজের এবং অন্যান্য অনুভূতিগুলিকে গ্রহণ করার এবং মোকাবেলা করার ক্ষমতাও আমাদের বাইরে হয়, যেটা আবার এবিলিটি টু অ্যাকসেপ্ট এন্ড কোপ উইথ আওয়ার ওন এন্ড আদার ফিলিংস। ইট इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड लाइकिंग आवरसेल्व्स। इसके साथ मोरल स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी मैंने शुरू में बात की, क्योंकि ये भी एक हेल्थ का पार्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि একজনের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে উল্লেখ করতে हेल्प करे, और जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना हमारे लिए जरूरी है। नैतिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता के लिए कोई अनुशंसित तरीके नहीं है। आवर फूड शुड बी आवर मेडिसिन, आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड, जो हिपोक्रेटिस बहुत साल पहले बता के गए थे, और यही चीजें आज हमें ये परिभाषित होती हुई दिखती है। तो आज के डेट में जो हमारा मेन जो चैलेंज है कि कैसे हम आपको फिजिकली फिट और मेंटली हेल्थ कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग रखें, कैसे हम लोग सोशलाइज हो सके अच्छी तरीके से, तो ये निजेर मध्य गभीर भावे ताकानो एवं निजेर अस्तित्व एवं विश्वास के बोझार विषय, ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है, एक महत्वपूर्ण समीक्षा का विषय है कि आज मेंटल और फिजिकल, देखिए नॉर्मल हेल्थ सभी कोई चाहते हैं कि खुद को स्वस्थ रखें, और हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आदमी कुछ ना कुछ करता है। पर स्वस्थ कौन रहता है? ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, नॉर्मल हेल्थ, सिकनेस और प्रीमैच्योर डेथ। एक है नॉर्मल हेल्थ, वहां से कन्वर्ट किए गुड हेल्थ, वो धीरे धीरे हाई लेवल वेलनेस, जहां पे हम लोग मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सारा कुछ हमारा डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो हमें किस रूट पे जाना चाहिए, दाएं तरफ ना बाएं तरफ, ये हमें जानने की जरूरत है, और उनको बताने की जरूरत है जो इस जीवनदायिनी प्रोग्राम में इससे बाहर है। देखिए अभी हो गया ये वेलनेस, हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग वेलनेस कम्युनिटी का हिस्सा है, इस परिवार का सदस्य हैं, और यहाँ पे आके हमें क्या क्या मिलती है? यहाँ पे आके एक पर्सनल कोच हमें दिया गया, यहाँ पे आके हमें ये बताया गया कि हमें, जैसे कि कहते हैं ना कि रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाय। मतलब क्या क्या चीजें हमने लाइफ में गलती की, कहाँ कहाँ चीजें, क्या क्या चीज में हमारे चेंज एंड करेक्शन यहाँ से हमें बताया जाता है, क्या क्या चेंज करना है, क्या डे वन से यहाँ पे हम अपने आप को स्वस्थ करते हैं। पानी ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पीते थे, लेकिन यहाँ पे हम पानी पीने का तरीका भी सीखते हैं, और ये जानते हैं कि घूंट घूंट पानी पियो, रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होते चकनाचूर। यानी कि सिर्फ पानी से यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि कैसे हम लोग 3 दिन में ही, जब हम यहाँ पे सदस्यता नहीं भी लेते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम जब ये पॉजिटिव कम्युनिटी में बैठते हैं, सकारात्मक जगह पे बैठते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब सबसे मिलती है। कष्ट सभी के जीवन में होती है, लेकिन जब सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, तो क्या पता क्यों वो कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाती है। यहाँ पे सभी लोगों का सकारात्मक विचार, और खाने का तरीका, किस वक्त क्या खाना है। कहता है ना कि सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। जैसे कि इस प्रोग्राम में आने के पहले कब किस वक्त कैसे खाना था वो भी हमें नहीं पता था। रात को हम लोग ज्यादा खा लेते थे, कभी कभी स्किप करते थे, और बहुत सारी चीजों का अवलंबन करते थे कैसे खुद को स्वस्थ रखें। लेकिन यहाँ पर आके हम चैनलाइज करके धीरे धीरे हम खाने का तरीका भी सीखे,
और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर भी किए। और आज के डेट में हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सामाजिक तरीके पे हम लोग अपने आप को बेस्ट कर रहे हैं, और इन्वायरमेंटल भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ओवरऑल इस वेलनेस कम्युनिटी से हम लोग अपने आप को ओवरऑल जो हेल्थ है इसकी तरफ डे बाय डे अग्रसित कर रहे हैं। तो मैं भी अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। ये मेरा लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम में, इस जीवनदानी प्रोग्राम में आने का फोटो है। जिस वक्त मैं भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ करता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा वजन बढ़ा हुआ था, 82 kg था, जिसका मुझे इल्म नहीं था। मुझे लगता था कि मैं तो फिट हूँ, हल्का सा गैस एसिडिटी था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, एनर्जी लेवल काफी कम था, और रात को सोने की समस्या, 12 बजे 1 बजे नॉर्मली, कभी कभी ऐसा भी होता था कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती थी। इस वजह से हर दिन सुबह जैसे कि बच्चे को स्कूल छोड़ना रहता है, या जो घर का जो कोई कामकाज करना रहता हो, लेकिन मैं सुबह उठता था 10 बजे के बाद ही। तो ऐसा बहुत दिनों से चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वहां से निकलने के लिए कोशिश नहीं की। इस प्रोग्राम में आने के बाद पहले धीरे धीरे एनर्जी लेवल बेहतर हुआ। यहाँ पे आके मैंने सीखा कि क्या नाश्ता में कैसे बदलाव लाना है, अपना खाना पीना का तरीका चेंज किया, पानी पीना सीखा। धीरे धीरे ये बदलाव लाते हुए पहले महीने में 2.5 किलो, और 2.5 महीने में यहाँ से अपना 14 kg अमेजिंग फैट रिड्यूस किया। आज के डेट में गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत बेटर है, एनर्जी लेवल पहले से बेहतर हुआ है, बैक पेन की समस्या थी वो भी आज जाती रही, और काम का जो दक्षता था, जो वर्क प्रोडक्टिविटी, वो भी पहले से बेहतर हुआ है। और साथ में आज का जो टॉपिक है, ये मेरे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये मेरे अपना पर्सनल जिंदगी से काफी जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक निजी घटना होने की वजह से ऐसा भी वक्त आया जिंदगी में कि मैं और मेरी जो मिसेस आरती, पता नहीं हम लोग कहाँ खो जाते। क्योंकि लास्ट ईयर आई लॉस्ट माय सन। ये बताने का आज चर्चा का विषय नहीं था, फिर भी मैं आज इस टॉपिक पे थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद कैसे अपने आप को संभाला, कैसे इस प्रोग्राम का तो मैं ऋणी हो गया। क्योंकि इस प्रोग्राम ने अगर नहीं संभाला, ऐसा नहीं है कि परिवारजन रिलेटिव नहीं है, सभी आए, ढांढस दिए, किंतु 24 आवर्स, 24 घंटे साथ में रह के, और कैसे हम यहाँ से ओवरकम करें, कैसे अपना मेंटल हेल्थ को उन्होंने बिना बताए आपने हम लोग इतना स्ट्रांग बना दिया। उसके लिए जितनी भी बात की जाए कम है। उन्होंने क्या सिखाया? माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यहाँ से आके हम लोगों ने ये सीखा। और इसके बारे में मैं टोटली यहाँ पे जो, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस जीवनदायिनी प्रोग्राम के, इस कम्युनिटी का। क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग अपना फिजिकल हेल्थ बेटर कर रहे हैं, साथ साथ अपना मेंटल हेल्थ भी हमने स्ट्रांग किया। तो साथ में अगर 2 लफ्ज मैं उस शख्स के प्रति ना दूं जिनकी वजह से आज हमने एक बिखरा हुआ परिवार को एक जगह लाने में सक्षम हुआ, वो है हमारे कर्णधार, इस प्रोग्राम के गुरु। और उनके बारे में जो लिखा हुआ है, गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। तो और ये जो कम्युनिटी है, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, एक ही माँ के हम लोग संतान नहीं है, फिर भी हम लोग एक दूसरे से अघोषित इतना जुड़े हुए हैं कि अगर प्रोग्राम में ना आए तो वो दिन शुरुआत हुआ ही नहीं। और इस प्रोग्राम में आके जैसे कि हमने अपना रिजल्ट बताया कि खान पान बदला और मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप किया। और आज के डेट में हम लोग बहुत सारे परिवारों को और भी मदद कर रहे हैं कि कैसे वो अपने हेल्थ को और बेटर करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, जिससे कि डे बाय डे हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम सभी के पास है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन उद्देश्य यह है कि आपके पास उसका समाधान क्या है। वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ अच्छे कर्म किए थे बोल के मुझे यह प्लेटफॉर्म मिला। और यहाँ पे आके हमने बहुत बड़ा, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो शायद मेरे पास कहने को शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, शायद मैं इमोशनल हो गया हूँ ज्यादा। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू आवर सर एंड मैम। Okay, hi everybody, very big congratulations.